सरकार ने जारी किया जमीन रसीद को लेकर नया ऐतिहासिक फैसला, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जिसे लेकर मैं आ रहा हूं, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जिनके पास ज़मीन का रसीद है उनको जानकारी रखना जरूरी है। जिनके पास केवल्ला, खतियान ये सब पेपर नहीं है या और सिर्फ ज़मीन रसीद है उनको भी ये जानकारी रखना है, और जिनके पास रसीद है उनको भी ये जानकारी रखना है। सिर्फ रसीद के बल पर आपको सोच रहे हैं कि वो ज़मीन का आपको मालिकाना हक मिल गया है, तो उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा, पूरी जानकारी देने वाले। सबसे पहले आपको क्या करना है, नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका लाइक का मुझे इंतजार रहेगा। साथ ही साथ कमेंट में आप अपना कोई भी पूछना हो, कोई भी फीडबैक देना हो तो देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप ज्वाइन कर लेंगे। समझ पा रहे हैं? पूरी जानकारी रसीद को लेकर मैं पूरा अपडेट करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आप लोग बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। बाद में आपको हो सकता है पछताना पड़े अगर आपके पास ये जानकारी नहीं हो, क्योंकि एक रसीद के बल पर आप भरोसा कर रहे हैं कि मेरा आपका जमीन सर्वे हो जाएगा या आपका जमीन का आपको अधिकार प्राप्त है, ऐसा गलत सोच रहे हैं आप लोग। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए पूरा वीडियो में जानकारी आपको मिलेगा, बने रहिएगा लास्ट तक, तब जानकारी आपको मिल पाएगी, क्योंकि हर एक अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या फैसला आया है जमीन रसीद को लेकर, इसमें मालिकाना हक को लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली। ये वीडियो सभी के लिए जरूरी है, जिसका जमीन सर्वे होगा उसके लिए भी, जिसके पास जमीन नहीं है उसके लिए भी, सारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। समझ पा रहे? तो चलिए आपको पूरी जानकारी अपडेट करते हैं। जमीन रसीद को लेकर सरकार चाहती थी कि जमीन जो रसीद है दलालों के चक्कर में लोग ना फंसे। पहले जमीन का रसीद जब कटवाते थे लोग तो क्या करते थे, दलालों के चक्कर में जाके इससे पैसा ले लिया, कभी उससे पैसा ले लिया, उसका रसीद कटवा देता था। समझ पा रहे हैं? तो ये धोखा होता था लोगों के साथ, समझ लीजिए बात को। और क्या हुआ, कर्मचारी को पैसा दे के एक ही रसीद को दो आदमी कटवा लेता था, कभी उसका काट दिया, कभी इसका काट दिया। इसमें बहुत सारा जो धोखेबाजी, धोखाधड़ी होने लगा। समझ पा रहे हैं? तो इसको लेकर मैं पूरा अपडेट करने वाला हूँ, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बने रहिएगा वीडियो में। देखिए सरकार चाहती है कि दलालों के चक्कर में न फंसे, यहाँ के लोग दलालों के चंगुल में न फंसे, नहीं तो इसमें जो है उनको बहुत बड़ा परेशानी उठाना पड़ सकता है। समझ पा रहे हैं? अभी तो जमीन का रसीद जो है क्यों इसका, इसलिए ना सरकार ने उसको ऑनलाइन कर दिया, ताकि लोग कोई भी दलाल के चक्कर में ना आए, ना फंसे, ना उसके चक्कर में चुंगल में आए। तो ऑनलाइन के माध्यम से आप जमीन का रसीद कटवा सकते हैं, लेकिन जमीन का रसीद वही कटवा सकते हैं जो रसीद, मतलब कि जो जमीन आपके चढ़ा हुआ है कागज पर, पेपर पर, जो आपके नाम से जमीन है, सिर्फ उसी को कटवा सकते हैं। जो आपका नहीं चढ़ा हुआ है ऑनलाइन में, जो अपलोड नहीं हुआ जमीन, जो आपके कागज में अपलोड नहीं हुआ, उस जमीन का रसीद आप नहीं कटवा पाते होंगे, या किसी तरह का कोई त्रुटि होगा, उस वजह से जमीन का रसीद बहुत सारे लोगों का नहीं कटता है। समझ पा रहे हैं? ये आप आगे देखिए, आपको बताते हैं इसमें जो जिसका बहुत आदमी का चढ़ा भी है फिर भी नहीं कट रहा है, तो कुछ उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, जिसको कि आप लोग को वो सुधार करवा लेना है। समझ पा रहे? बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे कि मेरा चढ़ा हुआ फिर भी नहीं कट रहा है। और क्या, अब दाखिल खारिज भी ऑनलाइन हो गया है। अब लोग दाखिल खारिज भी ऑनलाइन से कर पाता है, मोटेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर पाता है, ताकि किसी के दलाल के चक्कर में, पहले दलाल का चक्कर से दाखिल खारिज होता था, इसलिए इसको भी ऑनलाइन कर दिया। रसीद तो ऑनलाइन किया ही किया, उसके बाद दाखिल खारिज को भी कर दिया। अब धीरे धीरे रजिस्ट्री, जमीन रजिस्ट्री को भी ऑनलाइन कर दिया गया, ताकि दलालों के चक्कर में ना फंसे लोग। इसके एक दूसरे के पास जाते थे, उसके चक्कर में फंसते थे, तो ये ऑनलाइन हो चुका है। अभी 15 जिला में हुआ है, धीरे धीरे पूरे बिहार में ये लागू हो जाएगा। अभी ट्रायल मोड में चल रहा है। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए, किसी तरह का कोई अगर त्रुटि नहीं आया, कोई ज़मीन बेचने वाला भी करता, उसमें अगर कोई त्रुटि नहीं तो आपका ज़मीन का रसीद कट जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं, कोई त्रुटि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं तो कट जाएगा। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर आपका ऑनलाइन दाखिल खारिज भी आसानी से हो जाएगा, ज़मीन रजिस्ट्री भी आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई त्रुटि है तो फिर ज़मीन का रसीद आपका नहीं कट पाएगा, नहीं आपका क्या बोलते हैं, मोटेशन नहीं हो पाएगा, ज़मीन रजिस्ट्री में भी आपको भी दिक्कत आ सकता है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि अब सारा चीज़ ऑनलाइन कर दिया गया, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे बिहार वासी को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। कि अब हर एक राज्य में, सिर्फ बिहार में ही नहीं, हर एक राज्य में अब जमीन का रसीद ऑनलाइन कटना चालू हो गया है। बहुत सारे राज्य में ये ऑनलाइन कर दिया गया है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, क्या आया है, नहीं आया है, पूरा अपडेट में देने वाला हूँ, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बने रहिएगा, क्योंकि पहले मैं रसीद के बारे में क्लियर कर दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, फर्जी कागज बना के जमीन का रसीद फर्जी बना के वो जमीन सर्वे में डाल रहा है, ये दे रहा है, उसको दे रहा है, इसको दे रहा है, इस तरह से हो रहा है। फर्जी पेपर, रजिस्ट्री पेपर बना लिया है, तो क्या उससे उसको मिल जाएगा मालिकाना हक?
एक ही रसीद को, एक ही ज़मीन के दो आदमी को रसीद कटवा लिया गया। इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वीडियो में बने रहिए क्योंकि वीडियो में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ, एक ही वीडियो में पूरा क्लियर करता हूँ मैं, समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग गलत तरीके से ज़मीन का रसीद कटवा लिया कर्मचारी से, बहुत सारे लोग, समझ पा रहे हैं। तो उसको क्या होगा, उसका क्या होने वाला है, पूरी जानकारी अपडेट करेंगे आपको, समझ पा रहे हैं। क्या है कि मान लेते हैं कोई है, राम के पास क्या वो ज़मीन है, देखिए ज़मीन अब देख लीजिए स्क्रीन पर, ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ज़मीन पर इसका कब्जा भी है, इसका ज़मीन का इसके पास रसीद भी है, समझ पा रहे हैं। ज़मीन पर कब्जा भी है और ज़मीन का रसीद भी है, लेकिन इसके पास न ज़मीन का खतियान है, न ज़मीन का रजिस्ट्री पेपर है, यानी कि सेल डीड या बंदोबस्ती पेपर जो भी है, गिफ्ट डीड नहीं है इसके पास। तो क्या ज़मीन का इसको मालिकाना हक मिल जाएगा? आप ही बताइए, मिल जाएगा? ज़मीन के रसीद के बल पर कब्जा किया हुआ ज़बरदस्ती, तो मिल जाएगा इसको? बताइए आप लोग। तो इस पर भी डिस्कस होगा, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो देखिए ये राम जो है, राम को जो देख रहे हैं आप, इसके पास इस ज़मीन का कब्जा है, ठीक है, और साथ ही साथ ये ज़मीन का रसीद भी ये कटवा रहा है। कोई दूसरा आदमी है उसके पास भी ज़मीन का रसीद का है, तो क्या इसको दे देगा? और उसके पास मानिए कि कबल्ला है उसका, या तो उस खतियान है उसके पास, इसके पास नहीं है, तो ज़मीन किसका होगा? सिंपल समझने की बात है, समझिए बात को। ज़मीन का जिसके पास मूल प्रमाण पत्र है, ज़मीन उसी का होगा। ज़मीन का रसीद से ज़मीन नहीं साबित होता है कि आपको इसको मालिकाना हक आपको मिल गया। और एक रजिस्ट्री पेपर एक ही आदमी के पास हो सकता है, या खतियान एक ही आदमी के पास रहेगा, उसी के नाम से रहेगा, समझ पा रहे हैं। तो उसमें जाके रसीद में फर्जीवाड़ा हो सकता है, क्योंकि कलम से लिखा गया था, क्या गया था। अब पहले जो खतियान था, पहले जो डीड था, वो तो उसमें सीरियल नंबर, डीड नंबर वो तो होता, रसीद का तो कुछ नहीं, ऐसे ही कलम के काट के कर्मचारी दे रहा था, दो आदमी को काट के दे दिया। लेकिन रजिस्ट्री पेपर में तो नहीं होगा ना, वो डीड नंबर, सीरियल नंबर सारा कुछ चलता है, सारा वहाँ रजिस्ट्री कार्यालय में वो अपलोड रहता है। खतियान का भी सरकार के पास डेटा है, तो इसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया, पूरा अपडेट आपको देने वाला है, ये पूरी जानकारी देने वाले, वीडियो में बने रहिएगा। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिए, समझ पा रहे हैं। अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो व्हाट्सएप पर हैं तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, समझ पा रहे हैं। बहुत जरूरी जानकारी आपको वहाँ मिलेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला इसमें आया क्या, इसमें क्या है कि मालगुजारी जो रसीद है, आप लोग जो टैक्स भरते हैं, इस रसीद का क्या वैल्यू है, आप ही लोग बताइए। अभी जब मैं एग्जाम्पल दिया, इसका वैल्यू कुछ नहीं है, सिंपल सा बात, इस रसीद का वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है, इस मालगुजारी रसीद का कोई वैल्यू नहीं है। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो रसीद आप कटवा रहे हैं, जो रसीद आपके पास है, ऑफलाइन रहे या ऑनलाइन। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि सर हमारे पास तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में चढ़ा हुआ है, तो क्या इस रसीद का वैल्यू है, इस रसीद का मान्यता है? नहीं है। इस रसीद से आपको मालिकाना हक नहीं मिलता है। वीडियो में बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको देते, पूरा अपडेट आपको मिलने वाला है। इस तरह का वीडियो आपको कोई चैनल पर नहीं मिलेगा, समझ पा रहे हैं। जैसे मानिए कोई ज़मीन है, आपका दादा परदादा या पिताजी के नाम से उसका रसीद कट रहा है, आपके पास सिर्फ रसीद है, इस रसीद का कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया महज दाखिल खारिज से आपको मालिकाना हक नहीं मिलता है, समझ पा रहे हैं, क्लियर आ रहा है। जो रसीद आप देख रहे हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है सुप्रीम कोर्ट के नज़र में। आप ही बताइए, आप लोग बोल रहे थे कि हमारे पास ज़मीन रसीद है तो इसका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि ज़मीन रसीद से इसका कोई वैल्यू नहीं है ज़मीन रसीद का, तो बताइए इसका ज़मीन सर्वे कैसे हो जाएगा? सिंपल लॉजिक है, दिमाग में सोचिए। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है ना सरकार, क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो जाएगा? जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि ज़मीन रसीद का कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं हमारा ऑनलाइन में रसीद कट रहा है सर, कुछ भी कट रहा, ऑनलाइन कट रहा, ऑफलाइन कट रहा, उसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ज़मीन का रसीद गलत तरीके से लोग भी पहले पैसा दे के ऑनलाइन में भी चढ़वा लिए। बहुत सारे लोग क्या किए, पहले क्या होता था, कोई 100 रुपये का स्टाम्प, 50 रुपये का स्टाम्प, जो स्टाम्प पहले चलता था 10 रुपया 5 रुपया जो भी है, वो स्टाम्प ले आके और वो लिखवा लेता था, साइन करवाता। तो पहले उतना कंप्यूटराइज युग था नहीं ना, समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग पहले बहुत फर्जीवाड़ा किया हुआ है, इसलिए सरकार ने क्या किया, अब वो फर्जी तरीके से उस ज़मीन का रसीद भी कटवा लिया है, जबकि जिसका ज़मीन है उन्होंने वो ज़मीन लिखा नहीं है। वो बोल रहा है तुम्हारा दादी से ज़मीन लिखवा लिया, तुम्हारा दादा से लिखवा लिया, तो तुम्हारा चचा से लिखवा लिए, तुम्हारा बाप मर गया तो हम क्या करें, समझ पा रहे हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा समस्या आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के पास ये गया तो वो रसीद लेके गया, देखिए सर मेरा रसीद कट रहा है, कर्मचारी काट के दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये रसीद का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है रसीद का।
इसलिए इसका जो क्लियर हो गया, जो आपके पास रसीद है आप लोग को झटका लगा होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऐतिहासिक फैसला है, इस रसीद का कोई वैल्यू नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने बोला था वीडियो में कि रसीद का वीडियो आएगा तो मैंने ला दिया। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है? इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं, जितने भी लोग आप लोग हैं खतियान कवाला निकालने का कोशिश करें, जो पेपर है उसे निकालें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। ये चुनावी का मुद्दा है, अभी सरकार क्या करेगा नहीं करेगा इसे कहना मुश्किल है। समझ पा रहे किसका सरकार बनेगा? कोई जरूरी कि उसी का सरकार बनेगा जो बोल रहा है कि हम करवा देंगे जमीन सर्वे जमीन रसीद के बल पर। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है? उसके बाद देखिए आप लोग को इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो मान्यता खत्म कर दिया, इसका जमीन रसीद का कोई वैल्यू इसका है ही नहीं, क्योंकि आप हो सकता है कि वो ज़मीन जो है, जो इसका रसीद आप कटवा रहे हैं, उस पर घर बना के रह रहे होंगे, या तो उस पर खेती गृहस्थी करते होंगे, या किसी तरह का कोई दुकान उकान खोले होंगे, कोई कार्य कर रहे होंगे, कृषि कार्य किसी भी तरह का। समझ पा रहे हैं? तो रसीद आपका कट भी रहा है, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर हो गया? समझ गए? कुछ भी आप कर रहे हैं, दखल कब्जा भी है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं बनता है। समझ गए? ऑनलाइन से भी कटेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर? और दाखिल खारिज से मालिकाना हक मिलता नहीं है, ये क्लियर हो गया? चलिए, तो दाखिल खारिज से मिलता क्या है? मालगुजारी रसीद मिलता है, आपका रसीद कटवाते हैं, टैक्स भरते हैं, सरकार को लगान देते हैं आप। समझ पा रहे हैं? इससे क्या होता है, सरकार को आप लगान दे रहे हैं तो राजस्व को उनको मिल रहा है, ठीक है, तो आप राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिए कि हम आपको लगान दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं? बस यही है। इससे प्रॉपर्टी का आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा, रसीद कटवा ले रहे हैं तो। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया? वर्तमान स्थिति में अगर आप देखा जाए तो रसीद के आधार पर कुछ नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हैं? अभी का स्थिति में अगर हम लोग देखें तो इसके आधार पर आप कुछ नहीं कर सकते। और आप इसमें सवाल बहुत सारे लोगों का होगा, बहुत सारे लोग सवाल भी करेंगे कि सर ये रसीद हम भी कटवा रहे हैं, ज़मीन तो मेरा है, लेकिन यही रसीद और कोई और कटवा रहा है, तो इसमें क्या होगा? देखिए वीडियो बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। वो आदमी कटा रहा है जो फर्जी आदमी है, समझ लीजिए, तो उस रसीद को आप कैंसिल करवा सकते हैं। उसका रसीद जो कटवा रहा फर्जी तरीके से, उसका रसीद को आप कैंसिल करवा सकते हैं, और उसके लिए आपको प्रक्रिया करना पड़ेगा। समझ पा रहे? कोई आदमी ऐसा अगर कर रहा है, फर्जी तरीके से रसीद कटवा रहा है आपका ज़मीन का, तो उसको आप रद्द करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए, महज दाखिल खारिज से मालिकाना हक तो क्या उसको मिल जाएगा जो कटवा रहा है? क्योंकि वो भी तो कटवा रहा है, आखिर दाखिल खारिज हुआ तब तो रसीद कट रहा है, फर्जी तरीके से कटा रहा है, तो नहीं मिलेगा। समझ पा रहे? इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि एक ही आदमी दो रसीद, एक आदमी का एक रसीद कटा, दूसरा आदमी वही रसीद सेम कटवा लिया है। समझ गए? क्लियर हो गया? अब कोई डाउट है किसी तरह का? किसी को कोई डाउट रहे तो बताइएगा। अब देखिए, मैं इस पर पूरी जानकारी आप लोग को दे दिया हूँ। इसमें कुछ और भी है पॉइंट जो कि अभी मैं क्लियर करने वाला हूँ आप लोगों को। समझ रहे? बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, तो मैं देख ले रहा हूँ कमेंट को, थोड़ा सा देखते हुए वीडियो बनाता हूँ। समझ पा रहे हैं? उसके बाद कमेंट में क्या है, हाँ देखिए, अब तो सर बहुत सारे लोग इसमें ये पूछेंगे कि मैंने कमेंट में भी देखा बहुत सारे लोग लिखे हुए हैं कि रसीद का वीडियो आप बना दीजिए, तो इसलिए मैं वीडियो ये बना रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों का सर रसीद जो है हमारे पास है तो इसका मालिकाना हक नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होना चाहिए जो कि हमको मालिकाना हक मिल जाए? तो देखिए, इसके लिए आपके पास उस ज़मीन का केवल्ला होना चाहिए, जिसको कि सेल डीड बोला जाता है, या तो उस ज़मीन का आपके पास खतियान होना चाहिए, या बंदोबस्ती से ज़मीन आपको मिला हुआ है, बंदोबस्ती का पेपर होना चाहिए, पर्चा मिला है तो पर्चा होना चाहिए, जिस माध्यम से वसीयत से मिला है तो वसीयत होना चाहिए, जिस माध्यम से वो पेपर आपको मिला है वो पेपर आपके पास होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? क्लियर समझ में आ रहा है? तो वो पेपर रहेगा तो ही होगा, वो पेपर नहीं रहेगा जिसका कोई मान्यता नहीं है, अगर कोई आदमी ऑब्जेक्शन डाल दिया तो फिर ये ज़मीन आपके हाथ से जा सकता है। हो सकता है वो ज़मीन आपको खाली करना पड़े, अगर उसमें आप घर बनाए हुए हैं या किसी तरह का कृषि कार्य कर रहे हैं तो वो ज़मीन आपके हाथ से चला जाएगा। सिर्फ ज़मीन के रसीद के बल पर वो ज़मीन आपका साबित नहीं होता है। समझ में आ गया बात? उसके बल पर कहिएगा कि ये ज़मीन मेरा है, नहीं है आपका, आपको दिखाना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आप नहीं दिखा पाएँ, आप कोर्ट में, चाहे आपका लोअर कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वहाँ पर अगर आप अपना सेल डीड या तो खतियान जो भी है आपका, जिस माध्यम से आपका ज़मीन आपको मिला है, किस माध्यम से, पहला सवाल तो ये होगा ये ज़मीन का हक आपको रसीद कटवाएं, किस आधार पर कटवाएं, ये आप साबित कीजिए, किस आधार पर ये ज़मीन का आपका रसीद कटा। समझ पा रहे हैं?
तो वो साबित आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भी आदमी तो दिखाएगा कि हमारे पास रसीद है, सेकंड आदमी जो आपका होगा। समझ रहे हैं ना बात को। इसलिए जमीन का किस आधार पर आपका रसीद कटा वो आपको साबित करने के लिए आपका जमीन का मूल प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट, मूल जिसको कहते हैं, वो दिखाना पड़ेगा। खतियान, केवल्ला, बंदोबस्ती, जो पेपर आपके पास है वो दिखाएंगे तो साबित होगा। समझ में आ गया? किसी तरह का कोई डाउट? ये जो रसीद आप देख लिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है, पूरा क्लियर कर दिए। चाहे वो ऑफलाइन से कट रहा हो ये रसीद या ऑनलाइन से कट रहा हो, इस पर आप किसी तरह का घर बना कर रहे हैं, दखल कब्जा किए हुए, कोई कृषि कार्य किए हुए, फिर भी कोई वैल्यू नहीं है। आपको बाद में हो सकता है खाली करवाना पड़ सकता है। और जमीन सर्वे में इसका क्या बात है ये समझिए। जमीन सर्वे में अगर मानिए कि अगर जमीन सर्वेयर टीम आ गया, अगर उसका मूड हुआ एक ही जमीन को दो आदमी रसीद दिखा दिया तो फिर बाद में दिक्कत हो सकता है। इसलिए ना बोले आपको खतियान, केवल्ला, डीड जो भी पेपर है उसको निकलवाइए। बार बार मैं बोल रहा हूं, इसी कारण से मैं बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला को कौन काट सकता है? राज्य सरकार काट देगा? संभव है? नहीं है ना। इसलिए मैंने बोला आप लोग की भला की ही मैं बात कर रहा हूं। इसलिए आप लोग कोई भी सुतिए नहीं, सुतिएगा तो फिर बाद में दिक्कत होगा। पूरा पेपर को निकलवाइए। और हमारा चैनल पर वीडियो बना हुआ है, जब देख लीजिएगा। खतियान, केवल्ला, रजिस्टर 2 किस तरह निकालना है उसका वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके देखिएगा, चैनल पर बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके। समझ पा रहे हैं? हम बारीकी तरीके से बताए हुए हैं। सभी लोग इस तरह से नहीं बताता जिस तरह से हम बताए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं। तो जाके वीडियो को प्ले लिस्ट को जाके देखिए, कम से कम खंगाल के, और सारा वीडियो देखिए। वहाँ पर देखिए जमीन पेपर डाउनलोड 2 प्ले लिस्ट 3 प्ले लिस्ट होगा, वहाँ पर शायद 2 प्ले लिस्ट है। तो ये जमीन पेपर डाउनलोड का सारा वीडियो देखिए जाके, तब जाके निकल पाएगा पेपर। समझ पा रहे हैं? खतियान का 1 वीडियो नहीं 3 वीडियो है, केवल्ला का 2 वीडियो 3 वीडियो शायद केवल्ला का भी है, रजिस्टर 2 का भी 2 वीडियो है। सब वीडियो देखिए जाके। खतियान कैस्ट्रल सर्वे खतियान है, रिविजनल सर्वे खतियान है, चालू खतियान है, 3 वीडियो है। समझ रहे हैं बात? तीनों वीडियो जाके देखिए। केवल्ला का 2 वीडियो है, उसे जाके देखिए। रजिस्टर 2 का भी 2 वीडियो है, पुराना रजिस्टर 2, नया रजिस्टर 2, ऑनलाइन वाला रजिस्टर 2 अलग। देखिए निकाल के, निकल जाता निकाल लीजिए, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा आप लोग को, बता दे रहे हैं आप लोग को। समझ पा रहे हैं? ऑनलाइन के माध्यम से अगर निकल जाता तो ऑफलाइन में क्यों दर दर भटकेंगे आप लोग? किस लिए भटकेंगे? क्यों दलालों के चक्कर में जाएंगे? उसको 2 पैसा देंगे रुपया, उसका पॉकेट को फुल करेंगे आप लोग। समझ रहे हैं ना बात को? पहले ऑनलाइन में देख लीजिए, नहीं निकल पा रहा है तो ऑफलाइन मोड में जाइए। समझ पा रहे हैं? बहुत सारे लोगों का खतियान ऑफलाइन में दिया नहीं जा रहा है, इसके लिए आवाज़ भी उठाएं। उस वीडियो को, जो कल वीडियो हम बनाए, उस वीडियो को वायरल कीजिए, पूरा लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट पे भर दीजिए एकदम, और शेयर कीजिए पूरा। समझ पा रहे हैं? ताकि लोगों तक पहुँचे जिसका खतियान नहीं निकल पा रहा है। समझ पा रहे हैं? और आप लोगों का भी कमेंट में लेने वाला हूँ, जितना संभव होगा उतना कमेंट में भी लूँगा। तो थोड़ा सा मोबाइल में दूसरा ले रहा हूँ, थोड़ा सा आप वेट कीजिए। देखिए आप लोगों का कमेंट में ले रहा हूँ। ये कमेंट है जितेंद्र मोहन 2416, उसके द्वारा ये कमेंट किया गया है। तो देखिए कमेंट में क्या लिखा गया है इनके द्वारा। मेरे, क्योंकि मोबाइल देखिए मैं ले लिया हूँ, ठीक है। कमेंट देखिए, मैं कमेंट पिक कर रहा हूँ। मेरे दादा के नाम से ज़मीन केवल्ला है, जमाबंदी भी है, ठीक है, उसमें घर भी बना हुआ है। मेरे पिताजी 2 भाई हैं, ठीक है। मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है, यानी कि उनका डेथ हो चुका है। अब मेरे चाचा जी घर पर कब्जा किए हुए हैं और हम लोगों को उसमें हिस्सा नहीं दे रहे हैं। अब हम क्या करें, कुछ उपाय बताइए। समझ पा रहे? देखिए इसको बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई भी दिया है, ठीक है। तो देखिए भाई आपका कमेंट रियली होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट ऐसे भी करते रहते हैं, जो भी आपका इशू है मैं देख ले रहा हूँ। जितेंद्र मोहन जी आप बता रहे हैं कि आपके दादाजी का नाम से केवल्ला है और उसमें घर भी बना हुआ है। तो मेरे पिताजी का देहांत हो चुका, चाचा जी घर पर कब्जा किए हुए, ये बता रहे हैं आप। देखिए समझिए, अगर दादाजी के नाम से वो जमाबंदी है, अगर वो कब्जा किया हुआ है, तो इसमें आप लिख के पेपर दे दीजिए ना थाने में, कब्जा किया हुआ, सारा कब्जा उसका दूर हो जाएगा। कितना दबाएंगे? कौन जिला से आप हैं? अब लिख के क्यों नहीं भेजें? समझ पा रहे हैं? थाने में आवेदन दीजिए, तुरंत कब्जा छोड़ देगा वो। अगर नहीं मानता है तो कोर्ट में केस कीजिए उस पर, समझे जी? क्योंकि वो जो ज़मीन है, वो आपके दादा के नाम से है, क्यों नहीं देगा वो? ज़्यादा कर रहा है टर तो कोई आदमी को, जो दबंग टाइप का आदमी है, उसके पास वो ज़मीन बेच दीजिए आप। क्लियर बात है,
क्योंकि आपका अगर वो ज़मीन 10 कट्ठा 20 कट्ठा 30 कट्ठा जितना भी ज़मीन है, आधा अधिकार आपका बनता है उस ज़मीन पर। ज़बरदस्ती वो कब्जा कैसे कर लेगा वो? आप उस ज़मीन का आधा मालिक हैं, समझ पा रहे हैं? इसके लिए आप थाने में आवेदन दीजिए कि मेरा ये ज़मीन का ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। वो पेपर सर आप उपलब्ध कर लीजिए, निकाल लीजिए ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से, और उस पेपर को लेके आप थाने में दीजिए, जगह आवेदन कीजिए कि कब्जा किया हुआ है। अगर थाना से नहीं मान रहा है वो, तो फिर एसपी सर के पास आप जाइए, वहाँ पर मिलिए और बताइए कि ऐसा है। अगर वहाँ से भी नहीं मान रहा तो कोर्ट से केस कीजिए उस पर, समझ पा रहे हैं? कोर्ट से रास्ता देगा। अगर आप कोर्ट जाने में असक्षम हैं तो उस ज़मीन को बेच दीजिए आप, मेरा सलाह यही मानिए, क्योंकि मेरा अब लोग का भला हो, मतलब कि अपना हिस्सा को आप बेच दीजिए, अपने आप उस जगह पर आ जाएगा, समझ पा रहे? किसी दबंग आदमी के पास जो कि उसका मुकाबला कर सके, समझ गए? अगर आप बेचना नहीं चाहते हैं तो आप थाने जाइए, थाने से नहीं होता है तो कोर्ट आइए, कोर्ट से आपको ज़मीन का वो कब्जा हटेगा, समझ पा रहे? क्लियर हो गया? चलिए दूसरा कमेंट में देखता हूँ, दूसरा क्या कमेंट है। दूसरा कमेंट किया हुआ है हर्ष कुमार हर्ष कुमार लिखा हुआ है, हमारा ज़मीन गोतिया हड़प लिया। तो गोतिया हड़प लिया है तो आपके नाम से है ना, ज़मीन सर्वे में भर के दे दीजिए, वो ज़मीन आपके नाम से हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? और जितेंद्र जी आपको भी बोल दे रहे हैं, आप भी फॉर्म भर के दे दीजिए, खतियान आपके नाम से पर्सनल बन जाएगा, वो दादाजी के नाम से था, आपके पिताजी के नाम से हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? अभी मौका है, अभी भर के सारा प्रॉपर 2, 3, 1 बंसावली बना के आप भी जमा दे दीजिए, जितेंद्र मोहन जी। और हर्ष कुमार जी आपको भी बता दिए, आप भी ज़मीन का टोटल पेपर भर के जमा दीजिए, वो खतियान आपका आपके नाम से पर्सनल बन जाएगा। फिर गोतिया उतिया जो हड़पा है ना, अरे जी जितेंद्र जी आपका भी चाचा हड़पा है ना, सारा कहानी क्लोज हो जाएगा उसका, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए लिखा है, हर चीज मेरा पेपर नहीं दे रहा है, गोतिया क्या करें? पेपर नहीं दे रहा है तो भाई अब अभी पेपर बन रहा है ना, आपके पास जो पेपर है जो ऑनलाइन से निकाल लीजिए। मैंने चालू खतियान का वीडियो बनाया हुआ है, उससे पेपर आपका निकल जाएगा, देख लीजिए जाके, प्ले लिस्ट में वीडियो है, चालू खतियान दादा परदादा की ज़मीन को कैसे ढूंढे हैं, उसका वीडियो बना हुआ है चैनल पर, जाइए आप देखिए, मेरा चैनल पर प्ले लिस्ट में जाइए, ज़मीन पेपर डाउनलोड 2 प्ले लिस्ट है, ज़मीन पेपर डाउनलोड में जाके उसको देखिए, जरूर निकलेगा। रजिस्टर 2 निकालिए या तो इसको निकालिए, और उसके बाद ज़मीन सर्वे में भर के वो दे दीजिए आप, समझ गए? क्लियर हो गया? पेपर उसे लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, पेपर अपने आप निकल जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा तब तो, वीडियो इसे मेरा वीडियो लॉन्ग होता है लेकिन जानकारी के साथ होता है, समझ गए? उसके बाद देखिए फिर एक कमेंट और है, ये किसने किया है, ये लिखा हुआ है DNPD 5550, इससे कमेंट आया हुआ है, लिखा हुआ है इफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज ऑलरेडी डन इन म्युनिसिपल एरिया विदाउट म्यूटेशन ऑफ लैंड, what should be done? The house has to be sold। ये लिखा है DNPD 5550, अपना नाम इसका तो नहीं, ये लिखा हुआ है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ? इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर नगर निगम क्षेत्र में मकान का निर्माण, इफ कंस्ट्रक्शन 2 हाउस इज ऑलरेडी, मकान का निर्माण विदाउट मोटेशन ऑफ लैंड, जमीन के मोटेशन का हो चुका है, तो क्या करना चाहिए? मकान 2 हाउस टू बी सोल्ड, मकान को बेच देना चाहिए, मकान को बेचना पड़ेगा, इसका मतलब यही हो रहा है ना? इनका अगर नगम क्षेत्र में मकान का निर्माण बिना जमीन के मोटेशन का हो चुका है तो मकान को क्या करना चाहिए? यही होगा इसका मतलब, शायद मकान बेचना पड़ेगा, है ना? इफ़ कंस्ट्रक्शन हाउस इज ऑलरेडी इन डन। अच्छा देखिए, बिना मोटेशन का आपका मकान मतलब बना हुआ है, आप यही कहना चाह रहे हैं, बिना मोटेशन का आपका मकान बना हुआ है तो क्या मकान को बेचना पड़ेगा? DNPD 5550 जी आप यही बोलना चाह रहे हैं ना? ठीक है, तो देखिए आपका जवाब देना हम चाहेंगे। वो ज़मीन आप खरीदे हुए हैं, आपके पास रजिस्ट्री पेपर है, सबसे पहला सवाल, आप ये आपके पास अगर रजिस्ट्री पेपर है तो उस ज़मीन का आप दाखिल खारिज करवा लीजिए, मोटेशन करवा लीजिए, समझ पा रहे हैं? अब मोटेशन कराने के बाद उस ज़मीन का रसीद कटवा लीजिए, क्योंकि मोटेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्री पेपर है तो उससे ज़मीन सर्वे आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत है, मोटेशन नहीं कराएं फिर भी आपका हो जाएगा, समझ में आ गया? मोटेशन का बात आ गया तो यहाँ खतियान का तो कोई बात ही नहीं है,
क्लियर है। आप ज़मीन खरीदे हुए हैं तो खरीदे हुए हैं, आपके पास सेल डीड पेपर है तो उस पेपर से ज़मीन सर्वे हो जाएगा। उसके लिए आप टोटल प्रपत्र 2 और आपके नाम से ज़मीन है तो ज़्यादा कुछ तो देना नहीं पड़ेगा। अगर आपके नाम से है, आपके पिता के नाम से है और आप 2-3 भाई हैं तो फिर आपको उसमें प्रपत्र 3-1 भी भरना होगा, वंशावली के आधार फॉर्म भरना होगा। सिर्फ आपका नाम से ज़मीन है तो सिर्फ आपको प्रपत्र 2 भरना है और वो सेल डीड पेपर लगाना है। समझ पा रहे हैं? और लगा के उसको जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन जो माध्यम से, ऑफलाइन देंगे तो शिविर में जमा देंगे और ऑनलाइन से करेंगे तो आप वेबसाइट पर DLRS के वेबसाइट पर जाके वहाँ पे आप ऑनलाइन अपलोड कर देंगे सारा डॉक्यूमेंट को। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? समझ गए? अगर दाखिल खारिज नहीं है तो दाखिल खारिज करवा लें। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं आगे कमेंट क्या है। आगे कमेंट को देख लेते हैं। बहुत सारे लोग तो कमेंट में लिखे खतियान नहीं निकल रहा है। समझ पा रहे हैं? मनोज सिंह जी लिखे हुए नहीं निकल पा रहा है। पूरा वीडियो देखिए, प्ले लिस्ट पे बना हुआ है मनोज जी, समझे? पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है MD कलाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जिला पूर्णिया के अंचल वैसी में राजस ग्राम मौज शादीपुर खतियान इतना तक खसरा नंबर इतना नहीं मिल पा रहा है। यही बात लिख रहा, नहीं मिल पा रहा है। अंचल का जिला कर्मचारी का रजिस्टर फट गया, कुछ नहीं पढ़ा जा रहा। देखिए यही समस्या रहा है। वो बूढ़ा बैठा दिया है, वो बूढ़वा रिटायर हो गया है फिर भी उसको बैठा के रखा हुआ है। इतना दुर्दशा है, बिहार में आदमी का कमी हो गया है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, आपके आदमी का कमी है। खतियान जो नकल खाना है वहाँ पर 10 गो आदमी नहीं बैठा सकते हैं आप? रजिस्ट्री कचहरी में 10 गो एक्स्ट्रा आदमी नहीं बैठा सकते? आदमी आके खड़ा रहता है अगुआ में, पूछता नहीं है। 20 गो आदमी आके खड़ा आ गए, उसको पूछने का उसके पास टाइम नहीं है कि क्यों खड़ा है आप, ऐसा क्यों किए हुए हैं आप? समझ पा रहे हैं? बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि खतियान नहीं मिल पा रहा है। मैं कमेंट अभी ध्यान से मैंने देखा, अभी बहुत सारे लिख रहे हैं कि नहीं मिल पा रहा है, कि कहता फट गया, नहीं मिलता है। और उसको जो घुसखोर दलाल सेटिंग है उसका निकाल के देता है। क्या मतलब दुर्दशा बना के रख दिया है एकदम। यहाँ बिहार में जो है यही सब चल रहा है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है माधवा कुमार 8256, ये लिखा हुआ है सर वी आर नॉट एबल टू अपलोड ऑल पेपर ऑन DLRS वेबसाइट। मतलब कि DLRS वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। वेबसाइट खुल जाएगा उसके बाद होगा। समझ पा रहे हैं? उस पर थोड़ा वेबसाइट पर काम चल रहा है इसलिए। उसके बाद क्या लिखा है, एक आदमी और है गुड्डू ब्लॉग 558, गुड्डू ब्लॉग 558 लिखा है 2 महीना हो गया कागज़ निकालने के लिए, एडवांस पैसा भी दे दिए लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। समझिए, खतियान निकालने के लिए 2 महीना हो गया, पेपर दिया। कितना भ्रष्ट है बिहार में, घूसखोरी। खतियान वाला पर जाओ वहाँ चलता है घूसखोरी, रजिस्ट्री कचहरी जाओ वहाँ चलता है घूसखोरी, अरे दाखिल खारिज करवाने अंचल जाओ वहाँ चलता है घूसखोरी। कहीं जाओ एकदम चरम सीमा पर पहुँच गया आदमी, उसको कुछ नहीं है। सरकार भी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है। स्टाफ का कमी, आदमी का कमी हो गया क्या? आप स्टाफ को बहाल नहीं करवा सकते थे? हम जानना चाहते हैं सरकार से ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप जमीन सर्वे करवा रहे हैं बिहार में तो बिहार के हर एक रजिस्ट्री कचहरी, नकल खाना जहां से खतियान निकलता है वहां पर आप अपना स्टाफ को क्यों प्रॉपर संख्या में बैठाए हुए नहीं है? आप लोगों का इतना समस्या क्यों नहीं सुन रहे हैं आप? क्यों लोग दर दर भटक रहा है? आप बोले ऑनलाइन हम कर दिए, सब पेपर कहाँ ऑनलाइन हुआ है? अभी भी दलालों का चल रहा है। वहाँ पे जो दलाल के थ्रू जा रहा है उसका खतियान निकल रहा है, जो 4-5 हज़ार 3 हज़ार 2 हज़ार रुपया दे के खतियान निकल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आपके यहाँ? बाकी जो खतियान उसे ऑनलाइन आप क्यों नहीं चढ़ाएं? और खासकर आप केवल्ला जो है, केवल्ला क्यों नहीं ऑनलाइन में सारा चढ़ाए हुए हैं आप? 1980 1985 तक ही केवल्ला चढ़ा हुआ है, क्या बात है? बाकी लोग का क्या आदमी कमी हो गया? 10 गो टीम बैठा के मैं चढ़वाइए उस केवल्ला को, आप क्यों नहीं चढ़वा रहे हैं आप? ऐसा है या नहीं है? जमीन का केवल्ला डीड पेपर बिहार में 1980 1985 1990 यही तक, उसके बाद 24 तक निकला। बाकी ऊपर का क्यों नहीं निकल रहा है? अरे भाई आपके पास सब कुछ डेटा है, क्यों नहीं उसको ऑनलाइन कर रहे हैं आप? ऑनलाइन करवाइए सारा पेपर को। कितना लोग पर कितना कमेंट भरा हुआ है, किसी का सेल डीड नहीं निकल रहा है, किसी का खतियान नहीं निकल रहा है। क्या धंधा बना के रख दिया है, समझ में नहीं आता बिहार में क्या चल रहा है। हर वीडियो में तुमको रपटेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, बता दे रहे हैं। उसके बाद देखिए आदि में कागज जमा नहीं किया है, लिखा हुआ है मंगलम विद्यापीठ जी लिखे हुए हैं। आदि में कागज जमा नहीं किया किसी कारण तो
सर्वे पुराने नाम से ही सर्वे हो जाएगा या जीरो जमीन सरकार की हो जाएगी? देखिए ये बहुत बड़ी अपडेट है, ध्यान से समझिए। ये कमेंट किया वो मंगलम विद्यापीठ, बहुत सारे लोग सो गए हैं। अगर आपने जमा नहीं किया जमीन का कागजात, आपके पास 3 बार नोटिस जाएगा। फर्स्ट नोटिस जाएगा, आपको नोटिस भेजेगा, फिर दूसरा नोटिस जाएगा, फिर तीसरा नोटिस जाएगा। समझिए बात को पूरा। इस वीडियो में जिस तरह जानकारी बोले थे ना, अमीन प्लस एडवोकेट प्लस मीडिया, समझ पा रहे हैं? 3 चीज़ में हूँ, जो जानकारी देता हूँ। मेरा 10 दोस्त अमीन का है जो ज़मीन सर्वे में काम कर रहा है और ब्लॉक में अंचल में काम कर रहा है। हमको हर हमेशा फ़ोन पर उसे डेली हम अपडेट लेते रहते, तब आप लोगों को वीडियो यहाँ बनाता हूँ मैं। समझ पा रहे हैं? डेली फ़ोन पर बात होता है, 10 मिनट अपडेट लेता है, वो सर्वे का क्या अपडेट चल रहा है, क्या है नहीं है। ज़मीन सर्वे का अमीन अलग है, उससे अपडेट अलग लेता हूँ मैं। और अंचल में जो अमीन काम कर रहा है वो अलग है। दोनों तरह का दोस्त मेरा जो है मेरे साथ जो पढ़ाई किया उसका सिलेक्शन हो गया हुआ है। किसी दिन नहीं होगा तो वीडियो पर लेंगे उस अमीन को। तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं मैं, जो आदमी समझ लीजिए, जो आदमी जमीन सर्वे का पेपर नहीं भरेगा, जो पेपर नहीं देगा, उसको नोटिस जाएगा। 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, तीसरा नोटिस के बाद फिर आपको नोटिस नहीं जाएगा। वो जमीन सरकार के नाम से सर्वे हो जाएगा, वो जमीन गैरमजरूआ जमीन बन जाएगा। समझ पा रहे? क्लियर हो रहा है? इतना महत्वपूर्ण जानकारी आपको कोई चैनल पर नहीं मिला होगा, इसी चैनल पर मिले। कमेंट किए मंगलम विद्यापीठ जी, तो मैं बता दिया आपको। समझ जाइए, सावधान हो जाइए आप लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो। अगर आप लोग ने अपना ज़मीन का पेपर या ज़मीन का जो भी है फॉर्म भर, सर्वे का फॉर्म नहीं जमा दिया, तो वो ज़मीन आपका सरकारी ज़मीन हो जाएगा। समझ लीजिए, क्लियर बता दे रहा हूँ मैं। इस तरह का अपडेट किस चैनल पर आपको मिलता है बताइए? आज इतना ही कमेंट लूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है और क्लियर है। ये जो याद रखिएगा, ज़मीन का सर्वे फॉर्म सबको भरना है, सोना नहीं है। पेपर नहीं है तो पेपर उपलब्ध करवाना है। और मेरा वीडियो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए आप लोग, ज़मीन पेपर डाउनलोड। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थक गए बोलते बोलते। समझ रहे हैं ना? और क्या, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। समझ गए? आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर टेलीग्राम पर PDF दिया गया है, प्रपत्र 1, प्रपत्र 3(1) और वंशावली के आधार पर फॉर्म जो है उसको दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। एक ही PDF में सारा फॉर्म है। समझ गए? और ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दिए ताकि लोग को सुविधा हो। समझ पा रहे हैं? इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए ताकि लोगों के पास पहुंचे। जो भी प्रॉब्लम था कमेंट लिए, बाकी लोगों का कमेंट बाद में लूँगा, क्षमा चाहता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए नेक्स्ट कमेंट नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।